चिक्षुर, अपने को तुम असुर सेना का प्रमुख नायक कहते हो और देव सभा में आने का शिष्टाचार भी नहीं जानते। स्वामी, पशुओं जैसा आचरण करने वाले पिशाचों के जैसे संस्कृति होगी, वैसा ही तो आचरण करेंगे ये प्रमुख नायक चिक्षुर। हाँ, इनका राजा महिषासुर भी बेचारा पशु ही तो है। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 हे महिषासुर, ओम ब्रह्मणे नमः। तब पूत महेश, ओम ब्रह्मणे नमः। समाधि त्यागो वत्स। हे आदिदेव ब्रह्मा जी, आपके चरणों में महिषासुर का कोटि कोटि नमन। कल्याण मस्तु हे महेश, हम तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा अनुसार मनोवांछित वरदान देने हेतु प्रकट हुए हैं। मांगो वत्स, जो भी अभिष्ट हो वो वरदान हमसे मांग लो। हे पितामह, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। जिस आकांक्षा से मैं दानव राज्य के सुख, ऐश्वर्य, वैभव विलास को त्याग कर तप कर रहा हूं, मुझे मेरा अभिष्ट वरदान देकर मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण करें देव। बोलो दानवपति, क्या है तुम्हारी मनोकामना? हे सृष्टि रचयिता, विश्व विधाता, मैं सदा सर्वदा अजय अपराजित बना रहूं और मृत्यु भय से सर्वथा मुक्त रहूं। अर्थात अमृतत्व का वरदान प्राप्त करना ही मेरा अभिष्ट है। अक्षय आयु अर्थात अमृतत्व ही मेरी विकट तपस्या का लक्ष्य है। मुझे अपार वैभव, असीम ऐश्वर्य भोगने के लिए अमर कर दे आदिदेव। हे महेश, जन्म मरण, आदि और अंत का चक्र सृष्टि का अटल विधान है। इस अटल विधान से जन्म लेने वाला कोई भी जीव बच नहीं सकता। मात्र जीव ही क्या, प्रत्येक पदार्थ, चल अचल, जड़ चेतन, सबका अंत अवश्य भावी है। फिर एकमात्र तुम इससे कैसे बच सकते हो? वत्स, अमृत के अतिरिक्त तुम कुछ और वरदान मांग लो। नहीं पितामह, कदापि नहीं। अपने जीवन के असंख्य अनमोल क्षण जिस सिद्धि की प्राप्ति हेतु तप की ज्वाला में होम कर डाले, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव का जिस विधि से अंत होना निश्चित है, उसी विधि से उसका अंत होता है। हम तुम्हें अधिकार देते हैं कि तुम अपने अंत का सूत्र अपनी इच्छा अनुसार निश्चित कर लो, वही तुम्हारा वरदान होगा। यदि ऐसा ही है तो हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड में कोई भी स्थित शक्ति अर्थात
देव दनुज मनुज, नाग यक्ष गंधर्व किन्नर, लोकपाल दिक्पाल आदि किसी के भी द्वारा मेरा मरण ना हो। यदि विधि का विधान, सृष्टि का नियम मरण ही है, तो हे पितामह, मेरा मरण किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो मुझे युद्ध में पराजित कर मेरे प्राण हरण कर सके। यही वरदान देकर मेरे अंत की नियति निर्धारित करें प्रभु। हे महिषासुर, तुम्हारी इच्छानुसार स्त्री शक्ति से ही तुम्हारे जीवन का अंत होगा। स्त्री के द्वारा ही तुम्हारा मरण हो सकेगा। यही हमारा वरदान है। जो आज्ञा पितामह। शुभम भवतु मंगलम। एक दुर्बल अबला नारी, बेचारी, अपार बलवान, अपार शक्तिशाली दानवराज महिषासुर को क्या मारेगी? हमारी तपस्या सफल हुई, हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ, हमारी आकांक्षाएं पूर्ण हुई। हम अजय, अपराजित, अपार शक्तिशाली, अजर अमर, अविनाशी बन गए हैं। हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति और कठोर आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं आदिदेव ब्रह्मा जी को भी हमें मनोवांछित वरदान देने के लिए विवश होना पड़ा। अब हम सर्वशक्तिमान हो गए हैं। छल से अमृत पीकर अमर कहलाने वाले ये कायर देवता अब महिषासुर के चरणों की धूल चाटेंगे। उन्हें हमारी चरण वंदना करनी होगी, चरण वंदना। हाँ हाँ, दानव सम्राट महाबली असुराधिपति, हम समस्त देवताओं को बंदी बनाकर आपके चरणों में ला पटक देंगे। और रहा प्रश्न नारी का, तो वो तो स्वभाव से ही कोमल और अबला होती है। वो तो सदैव दीनहीन बलक्षीण पुरुषों के पैरों की जूती होती है। ऐसी दुर्बल नारी भला हमें कैसे मार सकती है? कदापि नहीं महाबली। देव दनुज और मनुष्य लोक में ना कभी ऐसी नारी हुई है और ना कभी होगी। महाबली दानवेश्वर, अवश्य ब्रह्मा जी सठिया गए हैं। अरे, उन्होंने किसी स्त्री द्वारा आपका वध किए जाने की बात स्वीकार कर आपको मनचाहा वरदान दे डाला। नारी, नारी तो हम असुरों की काम पिपासा तृप्त करने वाली भोग्या है, हमारे विलास की सामग्री है, हमारी शैया की सजावट है। महाबली महिषासुर के लिए नारी एक मदिरा पात्र से अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप अपराजय हैं असुरराज, आप अमर हैं। आपकी छत्र छाया में अब हम सब सर्वशक्तिमान और अजय हैं दानवेंद्र। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है दानव श्रेष्ठ। आज के बाद जहां भी जो भी स्त्री मिलेगी, उसके यौवन की मदिरा को पीकर उसके सतीत्व को लूटेंगे। केवल यही नहीं, सारे त्रिभुवन को भय और आतंक से कंपायमान कर दो। ब्राह्मण, तपस्वी, ऋषि, मुनि, देव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर सभी को रौंद डालो। असुराधिपति महिषासुर की जय! असुराधिपति महिषासुर की जय! असुराधिपति महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! वीर असुरो, मात्र अब तुम ही हमारी जय जयकार नहीं करोगे, विधाता की ये समस्त सृष्टि अब हमारी जय जयकार करेगी। देव, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व और किन्नरों को भी हमारा प्रशस्ति गान करना होगा। ब्राह्मण हमें संपूर्ण यज्ञ भाग देंगे, तपस्वी हमारी ही आराधना करेंगे और ऋषिगण हमारी स्तुति में ऋचाएं गाएंगे।
त्रिलोकी में एकमात्र अब हमारी ही पूजा होगी। जाओ, सर्वत्र हमारी प्रतिमाओं की स्थापना करो। महिषासुर त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर त्रिभुवन का स्वामी बनेगा। महिषासुर सबका भगवान होगा, सबका भाग्य विधाता। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा दानवेश्वर। समस्त त्रिभुवन को कंपायमान करने के लिए हमारी भुजाएं फड़ा गई हैं। सारे संसार को रौंद डालने के लिए हमें शीघ्र आज्ञा दे दानवराज। जाओ, हमारी आज्ञा है। जी भर के सारे संसार को रौंद डालो और अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करो। विडाल वास्कल, जी महाराज। तुम उत्तर पूर्व दिशा में जाकर हाहाकार मचा दो। जो आज्ञा महाराज। ताम्रासिलोमा दुर्मुख, आज्ञा महाराज। उन दक्षिण पश्चिम दिशाओं को डोलायमान कर दो। जो आज्ञा महाराज। वीरवर रक्तबीज, तुम इन सब रणवीरों का नेतृत्व करोगे और संपूर्ण अभियान का संचालन भी। दानवेंद्र की आज्ञा शिरोधार्य है। वीरवर चिक्षुर, आज्ञा दीजिए दानवराज। हमारा आदेश है, समस्त त्रिभुवन में असुर संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। जो तुम्हारा विरोध करे उसे अपने क्रोध की ज्वाला में जलाकर भस्मीभूत कर दो। जलाकर भस्म कर दो, मार डालो। आश्चर्य है असुरराज, आश्चर्य। सभी और हाहाकार मचा हुआ है। ब्राह्मण, तापस, ऋषिमुनि सभी हमारे भय से हमारी पूजा तथा आराधना कर रहे हैं, किंतु फिर भी देवराज इंद्र
आपके भय से तनिक भी भयभीत अथवा विचलित नहीं है। वही सोमरस, वही अप्सराओं का नृत्य गान आश्चर्य है। चक्षुर, देवराज इंद्र हमारा प्रमुख शत्रु है। उसका वध ही हमारा प्रधान लक्ष्य है। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने सर्वप्रथम ऋषि, मुनि, तपस्वी और ब्राह्मणों को इसलिए मारा कि उनके द्वारा किए जा रहे धर्म कृत्य बंद हो और जिससे समस्त देवगण स्वतः ही निर्बल और बलहीन हो जाए। किंतु इंद्र हमारी इस रणनीति से अपरिचित है। वो मूर्ख मात्र अमृत को ही अपनी अमरता का आधार मानकर राग रंग में डूबा हुआ है। चक्षुर, अब तुम देवलोक जाकर उसे हमारे आक्रमण का संदेश दोगे। देखते हैं वो मूर्ख क्या कहता है। फिर उसका यह आमोद प्रमोद नित्य गान हम सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देंगे। रक्त बीज, आज्ञा करें असुरेश्वर। चिक्षुर को इंद्र के नाम हमारा संदेश लिख कर दो। देवाधिपति महाराज इंद्र की जय हो। आमोद प्रमोद में विघ्न के लिए क्षमा करे देवराज। रुक जाओ। क्या बात है द्वार पार्षद, कोई विशेष संदेश? हाँ देवेश, पृथ्वी पाताल लोक में हाहाकार मचाने वाले असुराधिपति दैतेंद्र महिषासुर का दूत संदेश लेकर आया है। वो आपके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति का इच्छुक है। महिषासुर का दूत, वो भी संदेश लेकर देवलोक में? अग्निदेव, दुराग्रही धनुज का दुस्साहस तो देखो। दूत के आने से उत्तेजना कैसी यमदेव? शत्रु के संवाद से हमें शत्रु की योजना का आभास ही मिलेगा। मेरे लिए क्या आदेश है देवेश? आदेश? आदेश की प्रतीक्षा मत करो, धक्के देके भगा दो उसे। एक निम्न कोटि के पशु के दूत को हम गौरव नहीं दे सकते। क्षमा करें देवेंद्र, यह न्याय और नीति के विपरीत है। दूत को द्वार से लौटाया नहीं जाता देवराज। ठीक है, आने दो उसे। जो आज्ञा देवराज। दानवराज महिषासुर का संदेश वाहक राजदूत चिशूर महाराज की सेवा में उपस्थित हो रहा है। पधारिए।
विश्व विजेता, प्रबल पराक्रमी, धनुवन शिरोमणि असुराधिपति महिषासुर का संदेश वाहक दूत हूं। ओह, तो तुम महिषासुर के दूत हो? वैसे मैं उनकी सेना के प्रमुख नायकों में से एक हूं। मेरा नाम चिक्षुर है और अवश्य ही आपका समूचा स्वर्गलोक मेरे नाम से परिचित होगा। चिक्षुर, अपने को तुम असुर सेना का प्रमुख नायक कहते हो और देव सभा में आने का शिष्टाचार भी नहीं जानते। स्वामी, पशुओं जैसा आचरण करने वाले पिशाचों के जैसे संस्कृति होगी, वैसा ही तो आचरण करेंगे ये प्रमुख नायक चिक्षुर। हाँ, इनका राजा महिषासुर भी बेचारा पशु ही तो है।